हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। अगर हम टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं तो हमें पॉट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन हम ऐसे पॉट्स नहीं चाहते जिनमें ज़्यादा वजन हो। तो आज हम ऐसे ही पॉट्स के बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आज की वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। हमारे कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि आपके जो थर्मोपॉट्स हैं उसका हमें एक बार रिव्यू दीजिए, कैसे चल रहे हैं, कितने टाइम से आपके पास हैं। तो ये हमारा थर्मोपॉट हमारे पास 6 इंचज़ और 7 इंचज़ में है, यानी दो हमारे पास साइज़ हैं इसके। एक हमने 2020 अक्टूबर में मंगवाया था एक पैकेट, और एक पैकेट हमने 2021 सितंबर में लिया था। और इस बार भी हम सोच रहे हैं कि एक पैक और मंगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं सीजनल प्लांट्स के लिए, या फिर कोई छोटे प्लांट्स आपको ग्रो करने हैं। तो बहुत से व्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि क्या इनका कलर फेड हुआ या आपको इन पर कलर करना पड़ता है। तो इनका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। जब इस पर धूल जमा हो जाती है तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं, गीले कपड़े से साफ कर दीजिए या वाटर स्प्रे कर दीजिए, ये एकदम से साफ हो जाता है और कलर भी एज इट इज़ है। और हमारे पास ये लगभग 2-3 साल से हैं, तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं आई है। लेकिन एक परेशानी आई है जो कि हमारी ही गड़बड़ की वजह से होती है, जिस बात का अगर हम ध्यान ना रखें तो इनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये देखिए, ये इसमें एमेरिलिस लिली लगी हुई है, जो कि एक बल्ब स्टार्टिंग में लगाया था और अब इसमें मल्टीप्लाई हो चुके हैं, बहुत सारे बल्ब बन चुके हैं। साथ ही कोरियोप्सिस है, जिसका फ्लावरिंग सीजन तो अब जा ही रहा है लगभग, और ये भी इस छोटे पॉट में लगा हुआ है। दोनों का साइज आप देख लीजिए, एक 6 इंचज़ में है, एक 7 इंचज़ में है। तो ये इनका साइज होता है। हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि ये बड़े साइज में भी आते हैं, तो हमने इन पर वीडियो आपको शेयर की हुई है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें शायद 8 इंचज़ में भी आता है और शायद 8 इंच से बड़ा इसमें नहीं आता है, बाकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसमें हमने डिफरेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं, कुछ सीजनल प्लांट्स लगाए हुए हैं और कुछ जो छोटे पौधे हो जाते हैं वो हम लगा देते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो उनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। अब ये रेयर लिली का पॉट है। अब इसमें ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरा फट चुका है, क्रैक आ गया है इसमें, लेकिन ये भी हमारी ही गलती की वजह से आया है। रेयर लिली जो होती हैं लगातार मल्टीप्लाई होती जाती हैं और ये जोर लगाती हैं, जिसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत क्रैक है पॉट में तो ये फाड़ देगा, उसको बिल्कुल बेकार कर देगा। अब ये एक पॉट है, इसमें भी यही गलती हुई है। जब हम जोर से इस पॉट को नीचे रख देते हैं तो जो मिट्टी का वजन होता है वो इसमें जोर से धक्का मारता है अंदर की तरफ से, और फिर ये जो पॉट्स होते हैं ये फट जाते हैं। यानी कि इनको आपको आराम से रखना है, क्योंकि इसमें मिट्टी का वजन होता है और जब आप इसको एकदम से ऊपर से नीचे रखेंगे जोर से तो ये फट जाएंगे। और ऐसा तब होगा जब पॉट्स पुराने हो जाएंगे। नए में तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान तो रखना ही चाहिए। अब कटिंग्स ग्रो करने में ये बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आप बहुत से पॉट्स ऐसे होते हैं, बड़े बड़े पॉट होते हैं, आप उनको वेस्ट नहीं करना चाहते छोटी छोटी कटिंग ग्रो करने के लिए। तो ये जो छोटे छोटे थर्मोपॉट्स होते हैं ये हेल्पफुल रहते हैं छोटी छोटी कटिंग्स ग्रो करने के लिए। इनमें मनी प्लांट भी लगा लेते हैं हम। जब ये ज़्यादा फैलने लगते हैं तो बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक्लीफा का प्लांट है। कल हमारे एक व्यूअर ने पूछा क्या इसकी कटिंग भी लग सकती है, तो एक्लीफा को कटिंग से ईजिली ग्रो किया जा सकता है। इसमें भी डिफरेंट वेराइटी आती है, इस पर वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये भी 7 इंचेस के थर्मोपॉट में लगा हुआ है। अब चाहे तो इसको हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा हाइट ले लेगा। ये कैलेंचो है। कैलेंचो की कटिंग्स बहुत अच्छे से चल जाती हैं इन थर्मोपॉट्स में, और ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं। तो एक तो ये विंटर गार्डन बनाने के लिए या समर में भी सीजनल प्लांट्स ग्रो करने के लिए और गुलदाउदी के लिए और छोटे प्लांट्स के लिए बेस्ट हैं। अब इसमें बस आपको एक बात का ध्यान रखना है जो इसका नेगेटिव पॉइंट हमें लगता है। एक तो ये ऊपर से उठा करके आपको ऐसे नहीं लेकर जाना है। जैसे शिफ्ट करते हैं आप पॉट, तो एक तरफ से अगर आप इसका कान पकड़कर उठाएंगे ये यहीं से ही फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन तब आती है जब ये ज़्यादा पुराने हो जाएं। तो अब हमें 2-3 साल हो चुके हैं, अगर हम इनको ऐसे उठाते हैं तो ये फट सकते हैं, क्रैक आ सकता है, क्योंकि वजन एक ही साइड रहेगा। दूसरा नुकसान ये यहाँ से क्रैक हो जाएगा अगर आप इसको ऊपर से पटक देंगे नीचे। यानी कि जोर से जब आप इसको रखेंगे तो मिट्टी अपना जोर लगाएगी और ये यहीं से फट जाएगा। और फिर अगर आपने रेयर लिली जैसे प्लांट्स लगाए हुए हैं तो फिर वो बल्ब जब मल्टीप्लाई होना शुरू होंगे तो वो जो अभी हमने पिंक रेयर लिली में आपको दिखाया वो बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएंगे। बस यही इसमें नुकसान है। कुछ सीजनल प्लांट्स के फोटोज आपसे शेयर कर देते हैं जो हमारे पास अवेलेबल थे। ये सभी इन थर्मोपॉट्स में लगे हुए हैं, तो इसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही हमने बताया। सीजनल और विंटर गार्डन बनाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जब इनका यूज़ नहीं होता तो इनको एक के अंदर एक आप रख भी सकते हैं, तो इजी टू कैरी हैं, रखने में भी सुविधा है और गुलदाउदी की कटिंग्स ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू।